एक शहर में एक गरीब परिवार रहता था। वे लोग इतने गरीब थे कि उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। उस परिवार में केवल कमला और उसके एक 8 साल की बेटी पंखुड़ी और बूढ़ी सास रहते थे। कमला के पति की 4 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। कमला की सास की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उनके पास ना ही खाने को पैसे थे और ना ही दवाई के लिए। कमला लोगों के घर घर जाकर उनके घर के काम कर दिया करती थी और साथ ही लोगों के बच्चों को भी संभाल कर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। कमला, आज तुझे फिर से आने में देर हो गई। मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी। रोज रोज का ड्रामा बना रखा है तूने। कभी एक भी दिन समय पर आई है तू? कमला कुछ कहने ही जा रही होती है कि मालकिन उसे कहती है, अरे बस बस, तू फिर से कोई ना कोई बहाना लगा देगी। मालूम है मुझे। जा जाकर अपना काम कर। देख तो रसोई में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। जी मालकिन, मैं अभी धो देती हूँ। बर्तन धोते समय कमला ये सोचती है कि उसकी सास की भी बहुत तबीयत खराब है। उसे पैसों की जरूरत है। मालकिन से भी पैसे कैसे मांग सकती हूँ? उन्होंने आज ही मेरी तनख्वाह काटने की बात कही है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद कमला अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर लेटी हुई है और उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। माँ जी, आपकी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। आप चिंता मत करो, मैं अभी आपकी दवाई लाती हूँ। अरे नहीं नहीं कमला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसलिए लेट गई। उसकी सास को ये बात पता होती है कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कमला उनकी दवाई कैसे लाएगी। कमला रसोई में जाकर एक डब्बे में देखती है, लेकिन उस डब्बे में सिर्फ 50 रुपए ही होते हैं। 50 रुपए लेकर कमला केमिस्ट वाले के पास जाती है। भैया, मुझे खांसी और बुखार की दवाई दे दीजिए। ये लो खांसी और ये बुखार की दवाई है। भैया, इसके कितने पैसे हुए? पूरे 210 रुपए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 ही रुपए हैं। आप इतने ले लीजिए, मैं बाकी पैसे अगली बार दे दूंगी। तो जिस दिन पैसे होंगे उसी दिन दवाई लेने भी आ जाना। जाओ जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन भैया, मुझे इस दवाई की बहुत जरूरत है। मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बाकी पैसे जल्दी चुका दूंगी। केमिस्ट वाला कमला को दवाई नहीं देता। वो रोती रोती अपने घर वापस आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपकी दवाई नहीं ला पाई। मैंने कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, दवाई की क्या जरूरत है। इतने में ही कमला की बेटी पंखुड़ी बाहर से खेलकर कमला के पास आकर कहती है कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ बेटी, बस अभी लाती हूँ। कमला रसोई घर में जाकर देखती है तो उसे सारे डिब्बे खाली मिलते हैं। उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, बनिया के पास से जाकर थोड़ा राशन उधार ले आती हूँ। लेकिन बनिया का तो पहले से भी उधार है। वो पहले का उधार भी मांगेगा और मुझे राशन भी नहीं देगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर कमला बनिया के पास उधार मांगने चली जाती है। मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी बच्ची भूखी है, मुझे थोड़ा सा राशन उधार दे दो। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें जल्द ही पुराना उधार भी चुका दूंगी। हर बार तो तुम यही बोलती हो। ऐसा करो, पहले का उधार चुकाओ, उसके बाद नगद पैसे देकर जितना राशन लेना है ले जाओ। कमला उससे बहुत मिन्नतें करती है और आखिर में इतनी मिन्नतों के बाद बनिया उसे थोड़ा सा उधार राशन देने को तैयार हो जाता है। राशन लेने के बाद कमला फौरन अपने घर जाती है और माँ और अपनी बेटी को रोटी और सिलबट्टे पर चटनी पीसकर खाने को देती है। ये लो बेटा, खा लो इसे। देखो, मैं खाना ले आई। माँ, सभी लोग तो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हम सिर्फ सूखी रोटी और चटनी ही क्यों खाते हैं? हाँ बेटी, हम भी अच्छा खाना जरूर खाएंगे, पर अभी ये खा लो और सो जाओ। कल मुझे जल्दी जाना है, वरना मालकिन फिर से गुस्सा करेगी। अगले दिन कमला काम पर जाने में फिर से लेट हो जाती है।
जिस वजह से उसकी मालकिन उस पर बहुत चिल्लाती है। तू नहीं सुधरेगी ना कमला? तुझे आज फिर से देरी हो गई। नहीं नहीं मालकिन, वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझे इसलिए थोड़ी सी देरी हो जाती है। तुम सबके ये बहाने हैं बस छुट्टी करने के। ये ले अपने बाकी के बचे हुए पैसे और कल से काम पर मत आना, मैंने नई कामवाली रख ली है। ये सब सुनकर कमला का मन बहुत दुखी होता है और वो अपने बचे हुए पैसे लेकर चली जाती है। उसके घर आते ही, माँ मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना है, मैं स्कूल कब जाऊंगी माँ? बहुत जल्द, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें स्कूल भेज सकूं। इतने में अंदर से उसकी सास की जोर जोर से खांसने की आवाज आ रही होती है। माँ, दादी की तबीयत बहुत खराब है, अगर उन्हें दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी माँ। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, मैं अभी जाकर दादी की दवाइयाँ ले आती हूँ। कमला बहुत चिंतित होकर दवाई लेने जा रही होती है। लाओ माँ, मुझे पैसे दे दो, दादी की दवाई मैं ले आती हूँ, तुम दादी का ध्यान रखो। पंखुड़ी केमिस्ट से जाके दादी की दवाइयाँ ले आती है। रास्ते में आते वक्त उसे एक आदमी नजर आता है जो लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। आइए आइए, अपनी किस्मत आजमाइए। पंखुड़ी ये सब खड़े होकर देख रही थी। इतने में अचानक से वो लॉटरी वाला जमीन पर गिर जाता है। पंखुड़ी पास में लगे एक पानी की टोटी से पानी लाकर उस लॉटरी वाले के मुंह पर कुछ पानी की बूंदें डालती है और थोड़ा सा पानी लाकर उस लॉटरी वाले को पिला देती है। लॉटरी वाला अपने होश में आता है। शुक्रिया बेटा, मेरी मदद करने के लिए। वो गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा चक्कर आ गया था बस। वो लॉटरी वाला बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहा था, इसलिए वो पंखुड़ी से कहता है कि बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ हाँ जरूर, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। लॉटरी वाला पंखुड़ी को अच्छे से देखता है और उसे ये उसके फटे और पुराने कपड़े देखकर समझ आता है कि वो बहुत ही गरीब है। लॉटरी वाला पंखुड़ी को 10 रुपए देता है। ये लो बेटा, कुछ खा लेना। अरे नहीं नहीं, आपका धन्यवाद, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गई थी, माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मैं तो दादी की दवाइयाँ लेने आई थी, अब मैं चलती हूँ। तुम पैसे नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, ये लो लॉटरी का टिकट, ले लो, अपनी भी किस्मत आजमा कर तो देखो। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपसे टिकट खरीद लूँ। नहीं बेटी, तुम इसे मेरी तरफ से रख लो। पंखुड़ी वो टिकट लॉटरी वाले से ले लेती है। आपका शुक्रिया। पंखुड़ी दादी की दवाइयाँ लेकर घर पहुँचती है और दवाइयाँ माँ को दे देती है। कमला दवाइयों को दादी को खिला देती है। फिर दादी की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो जाती है। पंखुड़ी, तुम्हें इतनी देरी कहाँ हो गई? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मैंने तो तुम्हें सिर्फ दवाइयाँ लाने भेजा था, फिर ये कहाँ से आया? पंखुड़ी कमला को रास्ते में हुई सारी बातें बताती है। अरे बेटा, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी किस्मत में लॉटरी कहाँ? और कमला उस टिकट को अपनी साड़ी से बांधकर रख लेती है। कमला नई मालकिन के पास काम ढूंढने जाती है। नई मालकिन बहुत ही नरम दिल होती है, इसलिए वो कमला को काम पर रख लेती है। सारे काम के बीच कमला ये भूल जाती है कि कल उस लॉटरी की टिकट के नतीजे आएंगे। सारा काम खत्म कर कमला अपने घर जाती है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मकान मालिक भी कभी भी आ जाएगा किराया मांगने। इस बार उसे किराया नहीं दिया तो वो घर से निकाल देगा। माँ जी की दवाइयाँ, घर का किराया और बनिया का उधार भी देना है। इतना सब कुछ कैसे होगा? कमला ये सब सोच ही रही होती है। इतने में मकान मालिक किराया मांगने आ जाता है, लेकिन कमला के पास पैसे नहीं होते। वो कुछ दिन की मोहलत और मांगती है, लेकिन मकान मालिक उसका सारा सामान घर से बाहर निकाल देता है। कमला और उसका परिवार बेघर हो चुके थे। इतने में ही वो लॉटरी वाला वहाँ आ जाता है। बेटी पंखुड़ी, ये देखो तुम्हारी लॉटरी निकली है, वो भी पूरे 20 करोड़ की। बच्ची की भावनाओं के साथ क्यों मजाक कर रहे हो भाई? हम पहले से ही बहुत परेशानी में हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, सच में
मैं सच कह रहा हूँ, ये देखो, चाहो तो अपनी लॉटरी से ये नंबर मिला लो। 2 4। हाँ माँ जी, ये तो यही नंबर है। लॉटरी के नंबर देखने के बाद कमला के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब क्यों रोती है कमला? अब रोने के दिन गए, अब तो हंसने के दिन है। लॉटरी के मिले पैसों से कमला ने सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदती है। वो पंखुड़ी का अच्छे स्कूल में दाखिला कराती है, बनिए का सारा उधार चुका देती है, फिर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।